हेलो गाइस, आज हम 2020 का पार्ट 2 लेकर आ गए हैं। पार्ट 1 हमने कल कर लिया था, आज हम पार्ट 2 लेके आए हैं इसका, जिसमें 51 क्वेश्चन हमारे सोल्व हो गए थे। 52 से हम आज शुरू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, हिंदू विधि के अंतर्गत शून्य तथा शून्य कन्या विवाह की संतान होती है। धर्मज। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 है, वातकालीन भरण पोषण का प्रावधान हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की किस धारा में है? तो ऑप्शन नंबर बी धारा 25 में, यानी 25 में। 54 है, विवाह पूर्व गर्भवती होने का तथ्य प्रतिवादी द्वारा छिपाया जाना विवाह को बना सकता है। शून्य कन्या, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक व्यक्ति जो बिना वसीयत किए हुए मृत्यु प्राप्त करता है निर्वसीयती कहा जाता है। ऐसा हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की किस धारा में वर्णित है? तो धारा 3 का क्लोज जी। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है। 56 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मुस्लिम विधि का विधिक स्रोत नहीं है? रूढ़ी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। 57 है, एक मुस्लिम विवाह के लिए जरूरी आवश्यकताएं हैं कबूल और इज्जत दोनों। ऑप्शन नंबर सी सही है। 58 है, मुता विवाह की अवधि के दौरान न ही पति को और न ही पत्नी को तलाक देने का अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 59 पर हम आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 59 में, एक मुस्लिम विवाह में जब वधू की आयु विवाहगमन की आयु से कम है किंतु विवाह के लिए अभिभावक की ओर से सहमति दी गई है, ऐसा विवाह शून्य कन्या है। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 60 है, मुस्लिम विधि के अंतर्गत रक्त संबंधों वाले व्यक्तियों के मध्य विवाह है बातिल। ऑप्शन नंबर सी। 61 है, प्रशासनिक विधि किसने परिभाषित की है? कि लॉ रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन इट डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड द ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज। तो कौन किसकी है ये जो है डेफिनेशन है? वह सर आइवर जेनिंग्स की। ऑप्शन नंबर सी सही है। 62 है, प्रशासनिक विधि शाखा है सार्वजनिक विधि की। ऑप्शन नंबर बी सही है। 63 है, ड्राई एडमिनिस्ट्रेटिव की संकल्पना का उद्गम है फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। 64 है, एडी डाइसी के अनुसार विधि के नियम का सूत्रण दर्शाता है 3 अर्थ। ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 है, प्रत्यायोजित विधान का अर्थ है शक्तियों का प्रत्यायोजन विधायिका से कार्यपालिका को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत 2 नियमों पर आधारित है, उनमें से एक है नेमो डेविड एज ए जुडेक्स इन प्रोपिया कोजा, जिसका अर्थ है अपने ही मामलों में कोई भी स्वयं जज नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अधिकारातीत का शाब्दिक अर्थ है शक्तियों से परे। ऑप्शन नंबर बी। 68 है, एक न्यायाधिकरण संविधि के प्रावधानों के अनुरूप स्थापित किया जाता है कार्यपालिका द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही है। 69 है, एक सरकारी कंपनी अधिनियम के अंतर्गत एक व्यक्तिगत निजी कंपनी की तरह पंजीकृत होती है जिसमें सरकार द्वारा अंशधन कम से कम होती है 51%। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। प्रिवी काउंसिल के किस मामले में सशर्त विधान का सिद्धांत लागू किया था? तो वो है जितेंद्र नाथ गुप्ता बनाम बिहार राज्य AIR 1949। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 पर हम आ गए हैं। अप्रत्यय के कबूतर का घोंसला यानी पिजन होल थ्योरी सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया था? ये तो बहुत ही आसान है और हर जगह ही आता है, अब तक हम इसको पढ़ते आए हैं जो स्टूडेंट्स हैं। LLB के दौरान भी ये हमने पढ़ा था। तो इसका है सालमन, यानी सालमन ने दिया था। घटना स्वयं बोलती है संबंधित है साक्ष्य के नियम से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। कठोर दायित्व के नियम को प्रतिपादित किया न्यायमूर्ति ब्लैकबर्न ने। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 74 है, क्यूकेसिस पर एलियम फासिट पर से का अर्थ है ऑप्शन नंबर सी प्रतिनिधि दायित्व। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। 75 है, अपराधों को निजी अपराध और लोक
अपराध के रूप में किसने विभाजित किया? तो किसने विभाजित किया? ब्लैकस्टोन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 76 है, अब कृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा गैर बचाव नहीं है? साइंटी नॉन फिट इंजूरिया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। बिना क्षति के हानि का सूत्र है विधिक अधिकारों के उल्लंघन के बिना क्षति। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। हम आ गए हैं 78 तक। भारत में कृत्य विधि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह नैतिकता पर आधारित है। यह किसी व्यक्ति को दूसरे को साथ से यहाँ तक कि निर्दोष के रूप में भी चोट पहुँचाने या अपहानि करने का अधिकार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 79 है, प्रतिवादी के दायित्व के संबंध में क्षतिपूर्ति की दूरस्थिता का क्या अर्थ है? तो हम बढ़ते हैं, इसके ऑप्शन देखते हैं क्या क्या है। कानून में केवल उन परिणामों के लिए उत्तरदायी है जो दूरस्थ नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं क्या कहता है। आंध्र प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम बनाम KM हेमलता और नगर निगम बृहद मुंबई बनाम लक्ष्मण अय्यर महत्वपूर्ण केसों का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार किया गया? उपयोगदायी उपेक्षा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 81 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में अंतर्निहित विद्वेष का सिद्धांत निहित है? तो सेक्शन है 301। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए देखते हैं 82 को। हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो 82 पर आ गए हैं। भारतीय दंड संहिता की किस धारा में विधि विरुद्ध जमाव को परिभाषित किया गया है? तो सेक्शन 141 यानी 141 में। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत एक जल्लाद न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में अपराधी को भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत फांसी की सजा देता है तो वह आपराधिक दायित्व से मुक्त होता है? धारा 76। 84 है, ए बी को राष्ट्रीय राजमार्ग को मिलता है, उसे पिस्तौल दिखाकर उसका पर्स मांगता है। परिणाम स्वरूप बी अपना पर्स उसे दे देता है। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ए ने किया है? तो ऑप्शन नंबर बी लूट इसका सही आंसर होगा, लूट। तो आगे के ऑप्शन फिर देखने ही नहीं है, अगर आंसर मिल गया है तो। वैसे तो ऑप्शन इससे सही पढ़ने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 85 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा अनैच्छिक मतानता के आधार पर प्रतिरक्षा से संबंधित है? तो धारा है 85 यानी 85 धारा। 86 है, अच्छा इसका क्वेश्चन नंबर भी 85 था और इसका आंसर भी 85 है। तो भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं? तो धाराएं 131 से लेकर 140 तक। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। 87 क्वेश्चन नंबर 87 है, शब्दावली विकृतता को भारतीय दंड संहिता में परिभाषित नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। 88 है, दुष्प्रेरण के अपराध में सम्मिलित है सहायता करना, उकसाना, षड्यंत्र करना, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। तो तीनों चीजें आती हैं दुष्प्रेरण, या तो किसी की सहायता करना या फिर किसी को अपराध करने के लिए उकसाना या फिर उसमें शामिल होना, उसके षड्यंत्र में शामिल होना, तीनों चीजें आती हैं। 89 निम्न लेखकों में से किसने उद्घाटित किया है कि मनुष्य की कानून की अज्ञानता इसलिए क्षमा नहीं की जा सकती क्योंकि वह उसे जानने के लिए आबद्ध है? तो ये कहा है बेली साहब ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। 90 क्वेश्चन है, भारतीय समाज में मृत्युदंड नहीं हटाया जा सकता, उम्र कैद एक नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है। यह उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में निर्णय दिया कि मृत्युदंड विरल से विरलतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए? बहुत ही फेमस वाद है, बहुत ही फेमस है और बहुत ही महत्वपूर्ण वाद है, ये इम्पोर्टेंट है। तो बच्चन सिंह बना पंजाब राज्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 91 है, क्वेश्चन नंबर 91 है, रूढ़ी का निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक गुण नहीं है? तो रूढ़ी प्राचीनता प्राचीन भी होनी चाहिए, निरंतर चलती रहने वाली होनी चाहिए और युक्त भी होनी चाहिए। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही आंसर होगा, विचार विमर्श। 92 है, भूमि पर खुली पड़ी चीजों पर कौन कब्जे का दावा कर सकता है? यदि सही आदमी का पता नहीं होता तो उस वस्तु का पहला प्राप्त करता है। जिस भी व्यक्ति ने उस वस्तु को प्राप्त किया है वही उसका स्वामी होगा। जैसे मैं ही जा रही हूँ किसी रास्ते पर और कहीं रिंग पड़ी है और मैंने इधर उधर भी देखा है, मैंने जानने की कोशिश की है, वो मुझे मिली है कि वहाँ कोई मुझे दिखा नहीं, तो फिर वो मैंने ले ली है। तो जब तक उसके सही जो उसका स्वामी है, ओनर है, नहीं पता लग जाता तब तक मैं ही उस वस्तु का जो मैं सबसे पहले मैंने प्राप्त किया ना, तो मैं ही उसका स्वामी होंगी जब तक उसका जो असल स्वामी है वो नहीं मिल जाता। अगर वो मिल जाता है तो वही होगा, नहीं तो फिर मैं ही होंगी, मेरा हक ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 93 है, स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है अनुवृद्धि द्वारा, अधिभोग द्वारा, सुभोग द्वारा। तो
ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। उपरोक्त सभी द्वारा स्वामित्व प्राप्त किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 94 निम्नलिखित में से कौन सा विधिक व्यक्ति है? तो राज्य एक विधिक व्यक्ति है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 95 अनुवर्ती अधिकार के बिना कर्तव्य कहलाता है? एकमात्र पूर्ण कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 96 है, उपर्युक्त में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो पूर्वनिम्न नगर पालिका, गलत आंसर। पूर्वनिम्न विधि शास्त्री, ये भी गलत है। पूर्वनिम्न न्यायाधीश। देखो हम पहले भी इसे सोल्व कर चुके हैं एक बार, कि प्रीवियस में आया हुआ है, इसलिए तो प्रीवियस सोल्व करना अच्छा रहता है, क्योंकि जो पहले क्वेश्चन आए हुए होते हैं वो बाद में भी आते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, पूर्वनिम्न न्यायाधीश, क्योंकि पूर्वनिम्न न्यायाधीश ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 है, एक अधिकार जो विधि द्वारा संरक्षित है लेकिन परिवर्तनीय नहीं है, तो वो कैसा अधिकार है? अपूर्ण अधिकार। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 98 है, विधिक व्यक्ति के सिद्धांत को गिर्क और मैटले ने समर्थन दिया, तो यथार्थवादी सिद्धांत। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99 है, एक्सेस सीरियस में शामिल है कार्य, लोक और आचरण, तीनों शामिल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 100। क्वेश्चन नंबर, किसी अपराध की परिभाषा एक ऐसे आचरण के रूप में की जा सकती है जो विधि द्वारा दंडनीय है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। ठीक है दोस्तों, हमने इसका 2020 का भी सेकंड पार्ट भी करा दिया है। अब बाकी हमारे 3 ही बचे हैं, क्योंकि 25 का तो होने वाला है, 24 का और 23 और 21 ये 3 बचे हैं। हम इसको जल्दी ही हम इसे कवर करा देंगे एंट्रेंस होने से पहले ही। आप तक हम इसको प्रैक्टिस करते रहिए और हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब और कमेंट और लाइक भी करते रहिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, आपके लिए हम मेहनत करें और हमारी भी नॉलेज बढ़ेगी और आपकी भी सहायता होगी इससे। तो ये रिक्वेस्ट है। चलिए ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।